फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज कुमार आज आपके सामने मैथ्स का एक चैप्टर लेके आया हूं। चैप्टर का नाम है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। चाल, दूरी और समय से ट्रेन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, खास करके जो बच्चे पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं आज ये चैप्टर लेके आया हूं, जो कि आप इस चैप्टर को हमारा वीडियो देखेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन, इस ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इसमें हम आपको 5 क्वेश्चन ही बताऊंगा जिससे कि आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रेन दूरी पर आधारित प्रश्न। पहला रूल है मेरा जो आता है, जब कोई ट्रेन किसी आदमी, पेड़, पोल, खंभा, टावर आदि को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई इसकी लंबाई के साथ नहीं जोड़ी जाती है। ये रूल है। इस पे आधारित हमारा क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन है 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, तो रेल लाइन के निकट खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे? बहुत इजी है। जैसा कि सब आप लोग जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। इसको याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है फिर फॉर्मूला। यानी कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी, यानी दूरी इक्वल टू स्पीड क्या होता है हमारा? चाल, और गुना समय। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कोई भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट ट्रेन का करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को याद कर लेंगे। और दूसरा चीज है, अगर मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड, और उसको हमको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो हम लोग हमेशा याद रखिएगा शॉर्टकट 18/5 से इंटू करेंगे। 18/5 से इंटू करेंगे। अगर यही किलोमीटर पर आवर है और उसको अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से इंटू करेंगे। 5/18 से इंटू करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन था कि 100 मीटर डिस्टेंस की जगह पर कितना दिया हुआ था? 100 मीटर। डिस्टेंस की जगह पे 100 मीटर। डिस्टेंस है 100 मीटर, तो हम डिस्टेंस के नीचे लिख लेंगे 100 मीटर। अब हमारा क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 30 किलोमीटर प्रति आवर। कितना है? 30 किलोमीटर प्रति आवर, यानी स्पीड कितना दिया हुआ है? 30। और क्या है? किलोमीटर प्रति आवर में है स्पीड हमारा। तो हम लोग जानते हैं कि उसको हमको फिर क्या करना है? मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 5/18 से इंटू कर देंगे, और इंटू टाइम की जगह पे मेरा टाइम रहेगा, हमें टाइम ही निकालना है। तो फिर क्या होगा? 100 का 100 मीटर, ये 30 इंटू 5/18। अब ये मीटर पर सेकेंड पे आ गया, इंटू टाइम। अब अगर हम टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? टाइम इक्वल टू 100 इंटू 18/30 इंटू 5। अगर अब ये देखिए कट गया, ये यहां से काट लिए 6, 5 से काट लिए 2, यानी 6 इंटू 2 यानी कि कितना हो गया? 12 सेकेंड, यानी 12 सेकेंड।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 है, जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग या किसी अदर ट्रेन को पार करती है तो इनकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के साथ जोड़ी जाती है। क्या करना है, इनकी लंबाई को ट्रेन की लंबाई के साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। रूल नंबर 2 में क्या करेंगे, जब भी कोई ट्रेन किसी ट्रेन को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, पुल को पार करती है, तो उसमें क्या होगा हमारा कि लंबाई को एक साथ जोड़ेंगे। तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल है 132 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही 110 मीटर लंबाई वाली एक रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनाते हैं, तो आते हैं, आइए इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, फिर वही फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब फिर डिस्टेंस यानी कि दूरी, अब दूरी हमारा कितना कितना है, तो एक है 160 मीटर, सॉरी 165 मीटर और दूसरा है 110 मीटर। तो 110 मीटर प्लस 165 मीटर ये दोनों हो गया। अब हमारा स्पीड कितना है, 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर है, मीटर पर सेकेंड में फिर हम इसको चेंज करेंगे तो 5/18 इंटू टाइम। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ऐड करने से हमारा आता है 275 इक्वल टू 132 इंटू 5/18 इंटू टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 275 इंटू 18 डिवाइड अपॉन 132 इंटू 5। अब इसको हम लोग काटेंगे 5 से, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, ये 11 से काटेंगे, 11 5 जा, इसको 11 से काटेंगे 1 और 2। अब इसको 6 से काटिए, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अब ये हमारे पास आ गया 15/2, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 7.5 सेकेंड। ये मेरा आंसर निकल गया 7.5 सेकेंड। रूल नंबर 3, जब दो ट्रेन, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चलती है तो दोनों ट्रेन के चाल को घटाया जाता है। देखिए, दो ट्रेन जब एक ही दिशा में चलेगी तो दोनों ट्रेन के चाल को घटाया जाता है, जबकि ट्रेन की लंबाई हमेशा जोड़ी जाएगी। ट्रेन का लंबाई क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो इस पे एग्जांपल कैसा होगा, दो ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर और 120 मीटर है, एक ही दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बहुत इजी तरीका है। फिर उसी तरह से सॉर्ट आउट करेंगे, आइए सॉर्ट आउट करते हैं। तो क्वेश्चन था दो ट्रेन के बारे में, अब क्या है 180 मीटर और 120 मीटर। तो हम आपको जैसे बताए हैं, इसमें क्वेश्चन है 100 मीटर और 120 मीटर। तो फिर वही फॉर्मूला हम लोग, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पर डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी कितना कितना 100 और 120 दिया हुआ है, तो हम इसको 100 प्लस 120 कर लिए। अब हमारे पास क्या है, स्पीड भी दो दिया हुआ है, एक 72 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरा जो दिया हुआ है 54 यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। तो
हम बताए हैं कि स्पीड क्या होगा, माइनस हो जाएगा। स्पीड जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये 72 और माइनस 54 और इंटू टाइम। अब इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये हो गया 220, ये दोनों ऐड करने से। अब हम लोग इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद क्या आता है, तो 18 आ गया। अब फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति आवर है, इसको हमको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना है दोस्तों, 5/18 से इंटू कर देना है और इंटू फिर टाइम। अब ये देखिए 18 और 18 कट गया, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, 220/5। अब 5 से इसको काट लिए, 5 4 जा 20 और फिर 5 4 जा 20, यानी कि 44 सेकेंड। इसका आंसर हो गया 44 सेकेंड। नेक्स्ट जो टाइप आएगा आपका, नेक्स्ट एक टाइप और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जब दो ट्रेन जिसकी लंबाई मान लीजिए 137 मीटर, जब दो ट्रेन जिसकी लंबाई 137 मीटर और 163 मीटर है, विपरीत दिशा में एक दूसरे की तरफ, अब क्या बोल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगे। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यादा पूछा जाता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब हम इससे पहले वाले में स्पीड को क्या किए थे, हम लोग स्पीड को माइनस किए थे, इसमें क्या होगा, स्पीड को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बनाने का तरीका, अब आइए इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं। तो फिर वही फॉर्मूला हम लोग सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे पूरा क्वेश्चन बना देंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब फिर यहाँ डिस्टेंस कितना कितना दिया हुआ है, तो 137 और 163, 137 और 163, तो 137 प्लस 163। डिस्टेंस तो हमेशा ऐड करना है। अब क्या करना है, अब स्पीड में आएंगे, तो स्पीड भी इसमें क्या होगा, जब विपरीत दिशा में होगी ट्रेन एक दूसरे को, तो हम लोग स्पीड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 42 का एक स्पीड चल रहा है 42 के स्पीड में, और दूसरा 48 के स्पीड में। पहला है 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, 5/18 और इंटू टाइम। यहां तक कोई डाउट किसी को, फिर क्या करना है, बस इसको ऐड कर देना है, ये दोनों जोड़ देंगे, जोड़ने से कितना आ गया 300। फिर ये भी हम लोग जोड़ लेंगे, जोड़ने से कितना आ गया 90 और इंटू 5/18 और इंटू हो गया क्या, टाइम। अब टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू 300 इंटू 18/90 इंटू 5। अब ये जीरो खत्म, 9 से ये 2 बार में हो गया, 5 से काट दीजिए 6 बार में, यानी कितना हो गया आपका 12 सेकेंड। इसका आंसर आपका इजी हो गया 12 सेकेंड। अब एक टाइप और क्वेश्चन दोस्तों आता है कि जब कोई ट्रेन उसी दिशा में पैदल से रहे मनुष्य को पार करती है, तो ट्रेन के चाल में मनुष्य को चाल को घटाया जाएगा, लेकिन याद दे देंगे ट्रेन की लंबाई तक के साथ मनुष्य की लंबाई क्या हो जाएगी, 0। यानी कि मनुष्य की लंबाई को ट्रेन की लंबाई के साथ ऐड नहीं करना है। उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन क्या आ सकता है, 150 मीटर लंबी ट्रेन 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे मनुष्य को पार करने में कितना समय लेगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है फिर उसी फॉर्मूला सेम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड
इंटू टाइम। अब यहाँ पे दोस्तों डिस्टेंस कितना कितना दिया हुआ था, तो डिस्टेंस तो 150 मीटर, तो हम लोग 150 ले लिए। अब स्पीड, तो ट्रेन का स्पीड यहाँ पे दिया हुआ 68 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 68 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से। तो 68, और मनुष्य का भी चाल देखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो क्या करना है, 68 किलोमीटर तो आपका ट्रेन का हो गया, और मनुष्य का कितना है 8, तो दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे माइनस। अब फिर हमको क्या करना है, चेंज करना है, तो 5/18 से डिवाइड और इंटू टाइम। अब ये 150 और यहां क्या हो गया 60 इंटू हो गया 5/18 और इंटू टाइम। फिर देखिए टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 इंटू 18/60 इंटू 5। ये जीरो खत्म, 6 से आप काट दीजिएगा 3 टाइम्स, 5 से काटेंगे 3 टाइम्स, यानी आपका क्या होगा 3 3 सा 9 सेकेंड। तो आपका आंसर आ जाएगा 9 सेकेंड। नेक्स्ट इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, जब एक ट्रेन उसके विपरीत दिशा से आ रहे मनुष्य को पार करती है तो ट्रेन की चाल में मनुष्य के चाल को जोड़ा जाएगा, लेकिन ट्रेन की लंबाई के साथ मनुष्य की लंबाई क्या होगी, 0 होगी। ये जो हमारा क्वेश्चन था कि उसी दिशा में, तो उसी दिशा में हम लोग क्या कर रहे थे, स्पीड में माइनस, लेकिन अगर विपरीत दिशा में पूछेगा तो स्पीड को हमको क्या करना है, प्लस। अब इस पे क्या एग्जांपल आ सकता है, जैसे एक एग्जांपल आया है एग्जाम में, 220 मीटर लंबी एक ट्रेन 59 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, उसके विपरीत दिशा से 7 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ रहे मनुष्य को पार करने में कितना समय लेगी, ये क्वेश्चन है। आइए इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो फिर वही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला पे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। फिर क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड और इनटू टाइम। स्पीड का मतलब आप तो जान ही रहे हैं, डिस्टेंस का मतलब भी आपको बताया गया है। अब डिस्टेंस ये क्या कितना है, 220 मीटर लंबी एक ट्रेन है, तो डिस्टेंस की जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे 220। अब स्पीड कितना दिया हुआ है, तो 59 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है ट्रेन, और मनुष्य क्या क्या है 7 किलोमीटर, तो 59 प्लस 7, और अब हम मीटर पर सेकेंड में इसको चेंज करेंगे तो 5/18 से इंटू और इंटू टाइम 220, इसको ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 66 इंटू 5/18 इंटू टाइम। फिर देखिए टाइम इक्वल टू क्या हम लोग कर सकते हैं 220 इंटू 18 और 66 इंटू 5। अब ये देखिए दोस्तों 11 से काटते हैं, 11 6 जा 11 2 जा, और ये 0 5 से काटेंगे 4 टाइम्स, 6 से काट दिए 3 टाइम्स, यानी 4 3 जा 12 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या आ गया 12 सेकेंड। तो आज के वीडियो में हमने आपको जितना भी टाइप दिखाया, यही टाइप का क्वेश्चन आपको ज्यादातर रेलवे के एग्जाम में या कोई भी पॉलिटेक्निक एग्जाम में देने जाएंगे तो ट्रेन से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। बस हमारा वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।